अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है माशाल्लाह से। मेरी मुर्गियां बिल्कुल ठीक ठाक हैं और बच्चों में सुबह सुबह मैंने इसमें पानी डाला, वो देखें सारी नहा गई हैं। इसकी गर्दन देखें बिल्कुल भीगी हुई है। यार ये भी अल्लाह पाक ने ना एक अजीब ही परिंदा, मतलब कि कमाल ही परिंदा बनाया है कि देखें पानी में सारा दिन खुश रहता है। लास्ट टाइम ये इतना पानी में नहाई है, इतना पानी में नहाई है, मैं इनको देख के हैरान कि हवा चल रही है सर्दी और लेकिन ये हटने का नाम नहीं ले रही थी। तो मौसम तो जैसे आपको मैंने बताया है कि आज भी वैसा ही है, बिल्कुल धुंध का सीज़न है और सर्दी बहुत ज़्यादा। आज तो सुबह-सुबह हवा चल रही है जिस तरह कोहरा टाइप की हवा है और बहुत ज़्यादा ठंडी है। तो बाकी माशाल्लाह से मुर्गियाँ मैंने ठीक हैं और जो मैंने इनको खुराक दे रहा हूँ वो माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक चल रही है, मेंटेन है। और जो मैंने वीडियोज़ बनाई हैं सर्दियों के रिलेटेड, आपने जिन्होंने दोस्तों ने नहीं देखी वो लाज़मी से देखें, बिना टाइम ज़ाया किए और उनको इम्प्लीमेंट करें और आपकी मुर्गियाँ इंशाल्लाह ताला से ठीक रहेंगी। पहले हम देखते हैं कि कोई सुबह-सुबह इनको मैं खोल के गया हूँ लेकिन अभी 10 बजे का टाइम है। कोई अंडे-शंडे माशाल्लाह से 3 अंडे यहाँ पे दिए हुए हैं, माशाल्लाह से चौथा अंडा यहाँ पे दिया हुआ है। इस टोकरी में मुझे फर्स्ट टाइम ही मिला, पहले नहीं था। तो लेकिन अंडे दे रही हैं, वहाँ पे भी हम देखते हैं कि ऊपर भी अंडे दिए हैं कि नहीं। तो दोस्तों मैंने आपको हीटर के बारे में बताया था, उस पे आपने वीडियो को देखना है उसको और खुराक के बारे में, सर्दी के बारे में बताया, उसको देखना है। तो ये देखें मैंने यहाँ पे सिट्टे डाले थे और मुर्गियों ने बहुत ज़्यादा खा पी के ना सिट्टे ख़त्म से ही कर दिए हैं देखें। तो जब इनको हम कुछ नहीं डालते तो तब ये सिट्टे खा लेती हैं और बहुत खुश रहती हैं। और यकीन करें जब मैं इसके अंदर आता हूँ तो मुझे भी सर्दी का एहसास नहीं होता, इतनी गर्म जगह है, बड़ा मज़े की जगह है। तो दोस्तों आज भी मैं आपको एक खुराक के बारे में ही बताऊँगा इंशाअल्लाह ताला, जिसमें से आपकी मुर्गियों का फ़ायदा हो जाए और मुर्गियाँ खुश रहें और अंडे पे अंडे दें। तो हम ऊपर देखते हैं कि ऊपर भी अंडे दे भी रही हैं या अभी कोई भी नहीं आई है सुबह से। माशाल्लाह, माशाल्लाह 2 अंडे यहाँ पे दे चुकी हैं। मुर्गियों ने माशाल्लाह से सुबह-सुबह ही 6 अंडे दे दिए हैं। तो माशाल्लाह से मुर्गी जो जिसका मैं आपको बता रहा था कि वो सामने मुर्गी जो रेड वाली है, इसका मुझे डाउट था कि ये अंडा देती है कि नहीं, लेकिन ये भी चढ़ने शुरू हो गई है, अंडे देती है। एक तो ये वाली मुर्गी है हमारी कर्मों वाली और एक रेड वाली वो है, एक वो है, लेकिन इसका भी अभी ऊपर चढ़ी है, शायद ये अंडा दे रही हो। इस कबूतरी का भी पता नहीं चल रहा है, इसके बारे में हम इसकी पूरी छानबीन करते हैं, उसके बाद ही अपने दोस्तों से शेयर करेंगे इसने अंडा देने शुरू किए हैं कि नहीं। क्योंकि मुझे मैक्सिमम जो है 6 अंडे मिलते हैं और सुबह-सुबह 10 बजे का टाइम है, माशाल्लाह से 6 अंडे मुर्गियों ने दे दिए हैं। तो अब मुझे ये नहीं पता कि इस कल ऊपर सुबह कल वाले हैं या आज वाले हैं, वो तो देखने पड़ेंगे। लेकिन फ़िलहाल मुर्गियों ने अंडे दे दिए और उस मुर्गी को अंदर चैन नहीं है, वो बार-बार अंदर जा रही है और इसने मेरा ख़्याल है अंडा देना है इसको। अगर यहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा है वरना मैं इनको देख के लाज़मी देखता। लेकिन किसी न किसी दिन वो कहते हैं ना, अगर जिस इसने अगर तो ये अंडे देती है तो इंशाल्लाह ताला पता चल ही जाएगा कि ये अंडे दे रही है। तो दोस्तों मैं अपनी वीडियो की तरफ आता हूँ। वीडियो जनाब आली मेरी ये है कि मैं आपको यही बताने वाला था कि सर्दी बहुत ज़्यादा है और सर्दी में ये जो परिंदे हैं ना, ये बहुत ज़्यादा सर्दी फ़ील करते हैं। और आपको मैंने जैसे बताया इसमें आप वैक्सीन भी नहीं कर सकते, रूटीन की मेडिसिन दे सकते हैं। तो उससे बचने के लिए हमने इनकी खुराक को फ़ोकस करना है, इनके शेड को फ़ोकस करना है और इनकी सारी चीज़ों को मैनेज करके रखना है ताकि एयर टाइट रहे और सर्दी ना लगे और बिल्कुल मुर्गियाँ गर्म रहें। तो उसके लिए चंद एहतियाती तदाबीर भी मैंने आपको बताई हैं और बहुत से वीडियोज़ भी बनाई हैं। लेकिन इस टाइम जो है वो मैं ये सोच रहा हूँ कि खुराक ज़्यादा मैटर करती है। क्योंकि एक तो मुर्गियाँ अंडे बहुत ज़्यादा देंगी और उसमें डिस्टर्बेंस नहीं होगी, मुर्गियों का टेम्परेचर जिस्म का बिल्कुल ठीक रहेगा और मुर्गियाँ बीमार भी नहीं होंगी। तो ये 2-3 जब हम फ़ायदे देखते हैं तो उसके लिहाज से हमें यही लगता है कि हमें इनके लिए खुराक अच्छी रखनी चाहिए। मुर्गी ये अंडा लाज़मी देगी। आज मुझे लगता है अगर आज 7 अंडे हो गए तो फिर समझ लें कि इस मुर्गी ने भी अंडा दे दिया। आप देख रहे हैं सर्दी है तो सारी अंदर आके खड़ी हो जाती हैं। तो ये यहीं पे ज़्यादा खुश रहती हैं। सुबह-सुबह जब हम खोलते हैं चकोरें बहुत ज़्यादा लड़ती हैं। तो अच्छा, तो दोस्तों मैं अब आपको यही बताने वाला हूँ कि जो मुर्गियों के लिए खुराक है, मैंने आपको लास्ट टाइम बाजरे का आटा बताया था और जिन दोस्तों के पास आटा नहीं है, मुश्किल से मिलता है वो डेफ़िनेटली, तो आप उनको बाजरा ही खिला दें दुकान से लाके। तो दूसरा जो है आप सेकंडली आपने ये करना है कि जी बहुत आसान, बहुत सस्ता है और आप कहेंगे कि यार मेरी पहुँच में नहीं है, मेरी पहुँच में नहीं है, वो इंशाअल्लाह ताला सबकी पहुँच में होगा। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि मुर्गी जो अंडा देती हैं, ठीक है? यही मुर्गियाँ जो हमारे अंडे देती हैं, ठीक है? इन्होंने बेचारी
अंडे दे रही हैं, रोज़ाना दे रही हैं, लेकिन हम इतने बेहिस हैं और इतना हम कहते हैं कि बस अंडे तो बस हमने ही खाने हैं, ठीक है? सर्दी मुर्गी को लग रही है लेकिन अंडे हमने खाने हैं। तो इसी चीज़ को मैंने पॉइंट आउट करना था कि आया ना कि हम मुर्गियों को ही अंडे खिलाना शुरू कर दें, क्या ख़्याल है? तो उसके लिए ये है कि मैं ये नहीं कहता कि अगर मुर्गियाँ अंडे दे रही हैं और आप उनको ही सारे खिला दें, फिर उससे तो आपको फ़ायदा नहीं होने वाला। तो फ़ायदा भी लेना है, मुर्गियों का फ़ायदा भी करना है, तो ये है कि हफ़्ते में आप 2 अंडे, ठीक है? हफ़्ते में आप 2 अंडे, 1 टाइम या 2 टाइम, जो आप इनको आटा डालते हैं, ठीक है? या बाजरा डालते हैं या कुछ भी इस तरह का डालते हैं, तो आप उस अंडे को उसमें तोड़ के कच्चे को, तो आप उस आटे में मिक्स कर लें, जहाँ पे आपने पानी डालना होता है कच्चे अंडे को डाल दें, फिर भी पानी की ज़रूरत हो तो आप पानी मिक्स कर लें। पानी अगर मिक्स कर सकते हैं तो वो कर लें, उसके अलावा मैंने एक ग्रीन टी आपको बताई थी, ग्रीन टी का कावा अगर बना के उसको आटे में मिक्स करें, साथ अंडा भी डाल दें तो ज़बरदस्त निज़ाम हो जाएगा। वो बना लें, ठीक है। अगर आप कहते हैं कि नहीं इस तरह नहीं, तो आप इस तरह कर सकते हैं कि अंडे, आप 2 अंडे बॉयल कर लें और उनको बिल्कुल छोटा-छोटा सा उनको छुरी से काट लें या हाथ से टुकड़े कर लें बॉयल अंडे के। आप यहाँ पे मुर्गियों को आटे के साथ उसको मिक्स कर दें या आप अकेले ही 2 अंडे डाल दें। आटे के लिए इसलिए मिक्स करने की कह रहा हूँ कि एक तो ज़्यादा आटा बन जाएगा, ज़्यादा आटा बनने की वजह से मुर्गियाँ ज़्यादा खा लेंगी। अगर आप 2 अंडे हैं तो उनका इतना सा वो अंडा बनेगा, तो वो मुर्गियाँ एक कोई ज़्यादा खाएगी, कोई कम खाएगी। इसलिए मैं कह रहा था कि अगर आप कच्चा मिक्स करते हैं उसका बेनिफिट ज़्यादा है। वरना अगर आप बॉयल भी खिला सकते हैं लेकिन खिलाएँ, ठीक है? और जो मैंने कावा बताया है वो ग्रीन टी का पिला दें, आप चाय पत्ती का कावा मिला दें, वो बहुत बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है। तीसरा ये है कि अगर आप चाहते हैं कि मैं अंडे को आप किसी भी कंडीशन में इनको खिला दें। अगर आप कहते हैं आपकी मुर्गियाँ बहुत ज़्यादा और माशाल्लाह से अंडे भी बहुत ज़्यादा दे रही हैं, आप कच्चे अंडे अंडे जो हैं, वो इनको तोड़ के बर्तन में डाल दें, मुर्गियाँ उसको भी खा जाएँगी। लेकिन उसमें ये है कि थोड़ा-सा चोंच खराब हो जाएगी, मसला बन जाएगा, साफ़ करती फिरेंगी। उससे अच्छा जो मैंने आपको बताया कि आटा लें, आटे में उसको मिक्स करें और मुर्गियों को खिलाएँ। यकीन करें आपकी मुर्गियों का टेम्परेचर दिन-ब-दिन बेहतर होता जाएगा। और जो ये आजकल की सर्दी है ना, जिसने हर चीज़ को इस चीज़ पे आजिज़ कर दिया है कि जनाब सर्दी वाक़ई है, इंसान आजिज़ हो गए हैं, परिंदे भी डेफ़िनिटली आजिज़ होते हैं। लेकिन मेरी माशाल्लाह से मुर्गियाँ इसीलिए मैनेजेबल हैं कि मैं इनको खुराक अच्छी दे रहा हूँ और इनका शेड मैंने बेहतरीन बनाया हुआ है। कोई इसमें हीटर नहीं है, कोई किसी किस्म की इसमें वैक्सीन नहीं चल रही, कोई इनको मैं मेडिसिन नहीं खिला रहा, कोई डॉक्टर की मतलब इस तरह की कोई ऐसी चीज़ नहीं है, जो मैं इनको खिला रहा हूँ। टोटल प्योर देसी तरीके से मैं इंशाअल्लाह ताला इनको चला रहा हूँ और आपके सामने हर चीज़ मैं आपको बताता हूँ। तो उसके लिए आपने यही है कि अब हमारी क्योंकि मुर्गियाँ हैं, आपको पता है कि छोटे लेवल पे हैं, ठीक है? हम छोटी मुर्गियाँ रख रहे हैं, 20-25 मुर्गियाँ हमारी हैं मैक्सिमम। तो उस लिहाज से मुर्गियाँ यहाँ पे रह रही हैं। तो उस इस चीज़ को अगर देखा जाए तो मुर्गियाँ यहाँ पे रह रही हैं और इनके लिए हम इतना मैनेज कर सकते हैं। अब जो जिन्होंने कंट्रोल शेड बनाए हैं या पोल्ट्री है या दूसरी देसी लेयर मुर्गियों के जिन्होंने फार्म बनाए हैं, वो उनको बड़े पैमाने पे मैनेज करते हैं। उनको वो अंडे खिला तो सकते हैं लेकिन वो ज़्यादा दवाइयों पे डिपेंड करते हैं और उनका जो काम होता है वो एक बिज़नेस कारोबार के लिहाज से काम करते हैं। तो हम वो कारोबार नहीं कर रहे, हम वो बिज़नेस नहीं कर रहे, हम सिर्फ़ ये कहते हैं जी हमें डेली के 4-5 अंडे मिल जाएँ और हमारी जो ग़िज़ाई कमी है अंडों की वो हमारी हमारी मुर्गियाँ पूरी कर दें। और जो हमारा किचन का जो भी वेस्ट है, वो हम अपनी मुर्गियों को खिला दें, तो उससे हमारा निज़ाम बेहतर हो जाएगा। तो उसके लिए दोस्तों यही है कि आपने इनको जो मैंने आपको बताया वही खिलाने हैं। तो इंशाअल्लाह ताला मैं इस पे रिसर्च भी करता रहता हूँ और इसकी अच्छी तरह दोस्तों से पूछताछ करके फिर मैं इनको अप्लाई करता हूँ। तो आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो अभी अंडे नहीं खिलाए। तो यार मैं अभी इस उसमें नहीं था सिचुएशन में, तो अभी मुर्गियाँ क्योंकि अंडे भी दे रही थी, इंशाअल्लाह ताला वो डाल देंगी। लेकिन ये है कि मैं कहता हूँ जो मैंने करना होता है, मैंने आपको बात है वही मैंने आपको बताना होता है, तो वो आप हर चीज़ की पहुँच में है। जिसकी मुर्गियाँ अंडे दे रही हैं उसकी तो डेफ़िनेटली पहुँच में, और जिसकी मुर्गियाँ नहीं अंडे दे रही, उसको तो हर सूरत ये मामला करना चाहिए। आप कहेंगे वो क्यों क्यों करना चाहिए? भई आपकी मुर्गियाँ अंडे नहीं दे रही, उनका टेम्परेचर लूज़ है, वो सर्दी मना रही हैं, स्ट्रेस में हैं, तो आप तो उनके लिए लाज़मी बात है कि ये चीज़ें ठीक करें। तो दोस्तों यही थी हमारी वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और वो जो वाली मुर्गी है इसका अभी कन्फर्म नहीं है,
तो आज कंफर्म हो जाएगा बैठ रही है, वैसे बैठ रही है। अगर तो अंडे ज़्यादा हुए तो इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में आपको मैं इसको बताऊँगा कि इसने अंडे दे दिए हैं, और अगर नहीं हुए तो फिर वही बात है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। इसके लिए आपने अगली वीडियो का इंतज़ार करना है, क्योंकि अभी मुझे नहीं पता, क्योंकि कई दफ़ा मैंने कबूतरी को भी बैठे देखा है लेकिन अंडे उनकी तादाद वही रहती है जो पहले होती है, तो पता नहीं क्यों बैठती हैं। तो दोस्तों इंशाल्लाह आपने बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।